स्वामी विवेकानंद के पास एक जवान आया, बोले माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे जवाब दूंगा, पहले 2-3 किलो का एक पत्थर का टुकड़ा लेके आ, पत्थर लेके आ एक। तो वो ले आया। तो विवेकानंद ने क्या किया, पत्थर धोती में लपेट कर उसके पेट पर बांध दिया और कहा कि 24 घंटे तक इसको बंधा रहने दे अपने पेट पर, फिर मेरे पास आना, मैं तुझे जवाब दे दूंगा। तो वो तो 24 घंटे क्या परेशान हो गया, पेट पे पत्थर बांधा हुआ, तो उसको खाना अच्छा नहीं लगे, पानी पिए तो मज़ा ना आए, लेटने की कोशिश करे कि आराम करूं तो लेट ना पाए, पत्थर बांधा हुआ 2-3 किलो का। बेचारा परेशान हो गया। 24 घंटे तो क्या, 4 घंटे भी नहीं रख पाया और आया विवेकानंद के पास कि आप बोलो, मैं ये जल्दी धोती खोलो, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा। विवेकानंद बोले क्यों, 4 घंटे तो रखो, 24 घंटे नहीं। तो बोले नहीं नहीं, अब 4 मिनट भी नहीं रख पाऊंगा, जल्दी खोलो। खोल दिया। फिर उसने कहा मेरा जवाब दो। विवेकानंद बोले कि जवाब तो मिल गया। बोले कहाँ, आपने कुछ कहा ही नहीं। बोले मैंने तुझे प्रैक्टिकल जवाब दिया, 2-2.5 किलो का पत्थर तू अपने पेट पर 24 घंटे क्या 4 घंटे भी बांध कर नहीं रख पाया, तू हार गया, तेरी इतनी हिम्मत नहीं तूने दिखाई, तो तेरी माँ ने तुझे 9.5 महीने अपने पेट में संभाल के रखा था। ऐसी माँ का आदर नहीं करेगा तो किसका आदर करेगा। उसने तुझे पेट में संभाले रखा और घर का काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी और सब काम करती थी घर के। ऐसी माँ का तू आदर नहीं करेगा। फिर उसको अपनी भूल समझ में आई, दोबारा उसने अपने घर के बड़ों का अपमान करने का विचार नहीं किया। तो ये बातें सत्संग से मिलती है ना, सत्संग से विवेक जगता है और विवेक के प्रकाश में व्यक्ति को दिखता है कि मेरे में जो रुचि है वो हितकर है कि अहितकर है। विवेक सत्संग से जागृत होता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। अपन तो सत्संग में जाएं, दूसरों को भी प्रेरणा देकर ले जाएं, बहुत बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। गुरु गोरखनाथ जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, देवल यात्रा सूनी यात्रा। देवल यात्रा माने आप मंदिर में गए, कहीं तीर्थ में गए, देवल यात्रा सूनी यात्रा। तीर्थ यात्रा पानी, तीर्थ में जाओ तो क्या है, पानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी गोरखनाथ जी की बात, गुरु गोरखनाथ जी ने कही, देवल यात्रा सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पानी, गुरु यात्रा सुफल यात्रा, बोले अमृतवाणी। गुरु के पास जाने की जो यात्रा है वो सफल यात्रा है। और गुरु भी नाम मात्र के गुरु नहीं, समर्थ तत्वज्ञानी गुरु। गुरु यात्रा सुफल यात्रा, बोले अमृतवाणी। गुरु जो बोलते हैं वो वाणी उनकी अमृतवाणी है। सत्संग के बिना हृदय मंदिर का द्वार खुलेगा नहीं। तत्वज्ञानी गुरु की वाणी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेहरबानी करके ध्यान देना, तीर्थ यात्रा करने से उतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, उतनी भक्ति नहीं बढ़ती जितनी ज्ञानी गुरु के वचन सुनने से होती है। जितनी तत्वज्ञानी गुरु के वचन सुनने से आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, उतनी तीर्थ यात्रा करने से नहीं होती। इसलिए मुझे गोरखनाथ जी की बात बहुत प्यारी लग रही है, देवल यात्रा सूनी यात्रा, वो सूनी यात्रा है। बाहर के मंदिर में एक राजा निकला था घूमने को, दूर एक दूसरे नगर में पहुंचा तो एक मंदिर देखा, दूर मंदिर है। तो पूछा मंत्री को कि किसका, शिवजी का मंदिर? बोले हाँ शिवजी का मंदिर है, पूरा शिव परिवार है, पार्वती जी है, गणेश जी है, ये सब नंदी है। तो चलो मंदिर में चलें दर्शन लेने को। तो देखा दरवाजा बंद है। पुजारी को मंत्री ने बुलवाया, पीछे ही रहते थे पुजारी, बोले दरवाजा खोलो, राजा साहब को दर्शन लेना है। पुजारी ने कहा कि अभी भगवान आराम कर रहे हैं, अभी शिवजी आराम कर रहे हैं, अभी मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा। राजा ने कहा ठीक है, आप दरवाजा मत खोलो मंदिर का, हमको 51,000 रुपये दक्षिणा चढ़ानी है, आप नहीं खोलोगे दरवाजा तो हम दूसरे मंदिर में चढ़ा देंगे। मंत्री को हुआ कि 51,000 रुपये दक्षिणा, हा हा हा। बोले ठहरो ठहरो, थामा भाऊ, इकडे थामा तुम्ही। पुजारी गया अंदर,
5 मिनट बाद आया, दरवाज़ा खोला, मंत्री को कहा राजा को कहो दर्शन ले ले और अपना काम करके जाए। तो राजा ने कहा मंत्री को पूछो कि ये तो कह रहे थे अभी भगवान आराम कर रहे हैं, तो अब कैसे दरवाज़ा खोल दिया। पुजारी को पूछा तो पुजारी ने कहा कि भगवान तो आराम ही कर रहे हैं, पर मैंने पार्वती जी को पूछा कि आपकी सहेली आना चाहती है लक्ष्मी जी, आने दूं क्या? तो पार्वती जी बोले आने दो मेरी सहेली को आने दो। लक्ष्मी जी माने पैसा आने दो। अब देखो बाहर के मंदिर में ठीक, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा मंदिर का, पर हृदय मंदिर का द्वार खुलना चाहिए, नहीं तो यात्रा सुनी हुई हमारी, देवल यात्रा सुनी यात्रा। हृदय मंदिर का द्वार खुलेगा सत्संग के द्वारा। पूजा बहुत करते रहे होंगे हम, पर वो पूजा केवल कर्मकांड होगी, खाली कर्मकांड। और लोग कर्मकांड में इतना उलझ गए कि कर्म करना ही भूल गए। कर्म करने में कामना नहीं होनी चाहिए, वासना, वो भूल गए, कर्मकांड में उलझ गए। और पंडित भी संस्कृत के मंत्र बोलते हैं तो वो संस्कृत के अर्थ सुनने वाले को समझ में तो आते नहीं है। पंडित बोलता रहा अग्नये न सुपथाराय अस्मान, किसको, सुनने वाले को समझ ही नहीं आया। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना सुव, बोलने वाला बोल गया, सुनने वाला सुन गया, पर उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक मंत्र नहीं बोलने चाहिए, पर सत्संग, कर्मकांड से सत्संग बहुत ऊंचा है। योग की क्रियाएं करने से, सीखने से सत्संग बहुत ऊंचा है। भगवान कृष्ण ने भागवत में अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताया कि मेरी प्राप्ति सत्संग से होगी और किसी साधन से नहीं होगी। तो पूजा बहुत करते रहे लोग, पर कर्म कांड ही, भक्ति योग तो नहीं हो पाया। किसी पंडित से सीख ली पूजा की पद्धति, परंतु सही अर्थ में पूजा हो नहीं पाई। केवल शब्द बोले और शब्द सुने, सत्य का अनुभव हो नहीं पाया। तो क्या किया? एक जिज्ञासु ने पूछा एक संत को कि महाराज मैं पूजा बहुत कर चुका हूं पर मुझे कुछ फल नहीं मिला। संत ने कहा कि देखो, चित्र लिखित सूर्य से प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का फोटो हो पेंट किया हुआ, हाँ, तो उससे प्रकाश मिलेगा क्या? बोलो तो भाई, मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी का बच्चा गोद ले लिया, किसी महिला को संतान नहीं है, उसने बच्चा गोद ले लिया, तो बच्चा गोद ले लिया, बच्चा आपके पास आ गया, परंतु जो मातृत्व आना चाहिए वो नहीं आएगा। वो तो जिसने बच्चे को गर्भ में धारण किया हो, पीड़ा सही हो, उसी के अंदर मातृत्व भाव का उदय होगा, वात्सल्य भाव का उदय होगा, क्योंकि उसने कष्ट सहा है। ऐसे ही जो थोड़ा बहुत कष्ट सहेगा, सुबह जल्दी उठे, ध्यान में बैठे, जप करे, भले थोड़ी बाहर से तकलीफ पड़े, कभी मन न लगे तो भी जप साधना करे। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी बाहर से शरीर को गर्मी लग रही है, एकदम नज़दीक नज़दीक बैठे हैं, बाहर से कोई सुविधा नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, परंतु ये तपस्या हो रही है, ये अंतर्मन हमारा पवित्र हो रहा है, हमारी आंतरिक ऊंचाई बढ़ रही है, तो हमारे अंदर एक भक्ति भाव का प्रागट्य हो रहा है। तभी तो इतनी शांति से बैठ पाते, नहीं तो इतनी गर्मी में कौन बैठे कि चलो भाई अब सुबह तो दर्शन ले लिए, अब चलो अपन घर चलते हैं। और आप बताओ, जितनी देर आप यहाँ बैठते हो 3-4 घंटे, इतनी देर अगर घर पे बैठे तो कितनी बार फ्रिज का दरवाज़ा खुले, कितनी बार फ्रीजर खुले, अंदर से आइस बॉक्स निकाले, पानी ठंडा करे, शरबत बनाए, लस्सी बनाए, क्या क्या नहीं कर लेते इतनी देर में। पर यहाँ बैठे रहते हैं, न ठंडा पानी, न बर्फ़, न शरबत, न चाय, न कुछ नहीं। घर पे हो तो 4-5 बजे तो बोले चाय का टाइम हुआ, लाओ चाय बनाओ, नहीं, पर यहाँ बैठे हैं तो कुछ नहीं चाहिए, केवल सत्संग सुने, भगवान का नाम जपो और गुरु जी के दर्शन हो। सद्गुरु भगवान हमें शरणागति देना, 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 शरणागति देना, अनन्य भक्ति देना, शरणागति देना, अनन्य भक्ति देना।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कामना और वासना से हमको बचाना, कामना और वासना से हमको बचाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की नीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की रीति हमें देना। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरे बिना तो जग में सब निसार है, तेरे बिना तो जग में सब सार है। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना, हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम। तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है, तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है, तू ही तो दाता हम सबका आधार है, तू ही तो दाता हम सबका आधार है। भटकी ये नैया किनारे लगा देना, भटकी ये नैया किनारे लगा देना, दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना, दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये टुकड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर टुकड़ा। दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। तो इस प्रकार की भक्ति भावना
साधक के भक्त के दिल में होती है। तो जिज्ञासु ने पूछा संत को कि महाराज मैंने पूजा बहुत की, बरसों से पूजा करता हूँ, परंतु मुझे उसका कुछ फल दिखाई नहीं दिया। संत ने कहा देखो, सच्ची पूजा का फल पूजा से अतिरिक्त नहीं है, पूजा में ही है। ध्यान देना, बहुत बढ़िया काम की बात है ये। कई लोग सोचते हैं मैंने पूजा बहुत की, मेरे को कुछ फल नहीं मिला। सच्ची पूजा का फल पूजा से अलग नहीं है। पूजा अगर प्रेम से शून्य होगी तो केवल भार होगी, भार। प्रियता से शून्य कोई भी साधन भार बन जाता है। और दूसरी बात, फल की आकांक्षा का जन्म लोभ से ही होता है। जिसके मन में लोभ है, लोभ एक विकार है, विकार है तो व्यक्ति क्या जीवन में कर पाएगा। इसलिए विकार जीवन से नष्ट हो। सच्ची पूजा वो व्यक्ति को जीवन में ऐसा ऊंचा उठा देती है कि दुनियावी चीजें फिर अपने आप उसके पास, जैसे लोहे के कण खींचकर आते हैं मैग्नेट के पास, ऐसे दुनियावी चीजें अपने आप खींच कर आएगी। जैसे कोई व्यक्ति आए तो उसकी परछाई आती है पीछे पीछे, ऐसे ही ईश्वर आए, ईश्वर की भक्ति आई तो सुविधा संपत्ति अपने आप पीछे पीछे आएगी। और फलाकांक्षी व्यक्ति जो होता है ना, वो ईश्वर की पूजा नहीं करता है, फल की ही पूजा करता है। मेरे को ये मिले, मेरे को ये मिले, तो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, फल की पूजा कर रहा है, फलाकांक्षी नहीं। राम जी सीता के स्वयंवर में गए थे धनुष यज्ञ में, तो उनके मन में ये नहीं था कि मैं धनुष तोड़ूं, मेरे को सीता मिल जाए। वो तो गुरु का आदेश मानकर धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। गुरु ने कहा चलो तो चल दिए, नहीं तो अयोध्या से वो इसलिए थोड़ी निकले थे कि मैं धनुष तोड़ने जाऊं। वो तो राक्षसों को मारने निकले थे। तो अपने जीवन में सहज स्नेह ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, फलाकांक्षी अपने जीवन में बाधाएं खड़ी करता है। और जिसके जीवन में कोई फलाकांक्षा नहीं है, किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति नहीं है, भक्ति में मन लगा है, तो अपने आप उसके जीवन में हर तरह की शांति, आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति उसके जीवन में आ जाती है। आध्यात्मिक शांति माने उसका मन साधना में लगता है, ध्यान में लगता है, जप में लगता है। एक आदमी ने कहा कि मैं 1 घंटा माला करता हूँ, पर 10 माला तो क्या, 1 माला भी पूरी नहीं हो पाती। तो उसको पूछा कि आप सो जाते होंगे? बोले नहीं, मैं आँख खुली रखता हूँ। तो बहुत धीरे धीरे करते होंगे? नहीं नहीं, मैं बहुत गति मेरी अच्छी है माला करने की, पर पता नहीं क्यों 1 घंटा जब करता हूँ 1 माला पूरी नहीं होती। अच्छा, तो आपकी माला दिखाओ। तो उसकी माला देखी तो माला में मेरू ही नहीं था। माला में मेरू होना चाहिए ना, उसकी माला में मेरू ही नहीं था। अब मेरू के बिना माला 1 घंटा क्या, सारा दिन घुमाए, 1 माला पूरी कैसे होगी? मेरू होना चाहिए। जैसे माला में मेरू चाहिए, ऐसे अपने जीवन में गुरु सच्चे और गुरु की भक्ति चाहिए। ज्ञानेश्वर जी की गुरु भक्ति कैसी थी? ज्ञानेश्वरी गीता में पढ़ो 13वें अध्याय में, मैंने तो पढ़ा है। ज्ञानेश्वर जी की गुरु भक्ति पढ़ो ना, तो एक एक वचन पढ़ो तो आंखों से झरझर आंसू बहें। ऐसी ज्ञानेश्वर जी की अपने गुरु के प्रति भक्ति थी, निवृत्तिनाथ जी महाराज के प्रति। तो हमारे जीवन में भी ऐसी हो। लोग पर ऐसे होते हैं ना, कई दुकान छोड़ते ही नहीं हैं, फलाकांक्षा छोड़ते ही नहीं हैं। एक व्यापारी की मृत्यु हुई, चित्रगुप्त और यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा, वो कहा कि तुम्हारे पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, तो बताओ पहले पाप का फल भोगना है कि पुण्य का फल भोगना है? पहले नरक के पहले स्वर्ग? तो उसने कहा कि मेरे पुण्य भी हैं ना? बोले हाँ। पाप भी हैं? बोले हाँ। तो मेरे को ना स्वर्ग भेजो ना नरक भेजो। तो बोले स्वर्ग और नरक के बीच थोड़ी जगह दे दो, मैं दुकान खोल लूँगा, तो दोनों के ग्राहक आएंगे। मैं वहाँ एक दुकान खोलना चाहता हूँ। लोग दुकान छोड़ते ही नहीं। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि असली पूजा का पता नहीं चला है। बाकी सच्चे भक्तों ने तो भगवान से वैकुंठ भी नहीं मांगा। क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं होए, मेरे को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। कबीर जी ने कहा। वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज ने अपने गुरु को कहा,
जब गुरु ने कहा मांगो बेटे मैं तुमको जो मांगोगे वो दूंगा, तब व्यास जी के शिष्य सूत जी ने कहा भवे भवे यथा भक्ति, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। इस जन्म में पूरी ना हो सके तो भले मुझे अगला जन्म मिले, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भवे भवे मुझे भले दूसरा जन्म मिले, पर आपके चरणों की भक्ति के सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम, मैं आपकी पूजा करूं और मैं आपका नाम लेता रहूं, बस आपके चरणों में मेरी प्रीति दृढ़ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कैसी भक्तों की सुंदर बातें हैं। वास्तव में देखा जाए, जो बोलता है कि हमने पूजा बहुत की पर हमको कुछ फल नहीं मिला, तो देखा जाए तो भूल पूजा की नहीं है। ध्यान देना, भूल पूजा करने वाले की है। आप बताओ मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हाँ, भूल पूजा की नहीं है, भूल मंत्र की नहीं है, भूल मंत्र जप करने वाले ने की है। मंत्र जप प्यार से करे, सुबह जल्दी उठ जाए, अपने को तिलक करके करे और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करे, सुबह शाम को करे तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करे, उसका जप फलेगा। मौन रख कर करे, जप करते समय किसी से बीच में बात न करे, कमर सीधी रखकर जप करे तो प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी, मन जप में लग जाएगा। नाक के बाएं स्वर से श्वास चलता हो तब बैठो, जप में मन लगेगा। अगर नाक के दाएं स्वर से श्वास चलता हो तो थोड़ा पंजों के आधार पर कूद लें हरिओम हरिओम करके, तो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगी, यहां स्वर बदल जाएगा, फिर जप में मन लगेगा। बीच बीच में गुरुवर के चित्र की ओर एकटक देखते जाएं, मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। एक एक मोती से पूरी माला बन जाती है। हाँ, ये धागा, ये माला बनाने वाले ने पहले धागा लिया होगा, हाँ, फिर एक मोती डाला होगा। सीधी तो ये माला आसमान से नहीं टपकी ना, एक मोती डाला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और 108 मोती की माला बन गई। तो एक एक मोती से पूरी माला बन जाती। हम बैठेंगे तो मन की ताकत है, नहीं लगे, हम लग जाएंगे तो मन को भी लगना पड़ेगा। इसलिए ये कभी ना सोचे मेरा मन नहीं लगता, मेरा मुंह न लगे तो न लगे, हम लग जाएं। भूल सुधारी जा सकती है। भूल आंगन की नहीं है, भूल नाचने वाले की। उसको नाचना ही नहीं आया और बोले आंगन टेढ़ा है। कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं, बोले आंगन टेढ़ा। आंगन की भूल नहीं है, नाचने वाले की भूल है, उसको नाचना ही नहीं आता। आंगन तो बेचारा सीधा है, सही है, फर्श है, पर नाचना नहीं आता। तो भूल पूजा की नहीं है, पूजा करने वाले की है। लोग बोलते हैं जीवन बेकार है, जीवन बेकार नहीं है, जीवन जीने का ढंग बेकार है। जीवन जीने का ढंग नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं जीवन बेकार है, जीवन बेकार। जीवन ढंग से जीना चाहिए। एक बिजली विभाग के अधिकारी निकले सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करके, देखा अभी तक लाइटें चालू है। जो उसके निचले कार्यकर्ता थे, कर्मचारी, वापस लौट कर आए और पूछा कि ये क्या कारण है कि बत्तियां अभी तक जल रही है, बत्तियां किस कारण जल रही है। तो एक कर्मचारी बोला कि एडिसन के कारण जल रही है। अब एडिसन ने तो आविष्कार किया था, एडिसन ने यह नहीं कहा था कि तुम बिजली का बिगाड़ करो, वो कर्मचारी की भूल है। ऐसे ही ईश्वर ने जीवन दिया तो बिगाड़ने के लिए, फिल्म देखने के लिए, गाने सुनने के लिए नहीं दिया। ईश्वर ने जीवन दिया है सार्थक करने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए जीवन दिया है। और लोग देखो जीवन बिगाड़ रहे हैं। एक बाप अपने बेटे के लिए लड़की खोजने निकला, कोई घर अच्छा मिले, एक घर दिखा, बातचीत की, लड़की को पूछा बेटी तुमको संगीत का शौक है। लड़की बोली हाँ है ना, मेरे को संगीत का शौक है। अच्छा संगीत का शौक है, तुमको क्या बजाना आता है। बोले ट्रांजिस्टर बजाना आता है। अब ये भी कोई संगीत का शौक हुआ। संगीत का शौक तो कोई साज बजाने आना चाहिए, तब संगीत का शौक हुआ। मेरे को ट्रांजिस्टर बजाना आता है। ऐसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, बस जीवन में कोई बरकत नहीं, कोई भक्ति नहीं। सुबह सूर्योदय के पहले उठना नहीं, देर तक सोना, रात को देर तक फिल्म देखना या टीवी देखना, और सुबह उठे तो कराग्रे वसते लक्ष्मी भूल ही गए।
पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पर आजकल फिल्म देख देख कर कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चा पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। नहीं, ऐसा न हो। हम प्यार से अपना नियम भजन आदि करें तो जरूर ईश्वर की, गुरु की कृपा हमारे पर बरसती है, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारा प्रवचन था अमेरिका में, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ सत्संग था। तो एक बहन ने, जागृति बहन और उसके पति नीलेश भाई, उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया हमारे घर चलो। तो मैं उनके घर गया तो उनके घर पर बापूजी की एक 5 फुट लंबी तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि बहन, इतनी बड़ी तस्वीर आप यहाँ सैन फ्रांसिस्को में कहाँ से लाए? बोले हम न्यू जर्सी गए थे, आश्रम है अपना अमेरिका में, बोले वहाँ से लाए। और मैंने कहा कांच की फ्रेम में तो वहाँ से थोड़ी लाए होंगे। बोले वो कांच की फ्रेम में यहाँ बनवाई और वहाँ से तो तस्वीर मोड़ के मैं ले आई थी, प्लेन में अपने साथ ही रखी थी। पर बोले इसकी भी बढ़िया अनुभूति हुई मेरे को। रात को 8 बजे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, न्यूयॉर्क अलग है, न्यूयॉर्क अलग है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से हम जहाज़ में बैठे, टावर एयरलाइन की फ़्लाइट थी। 8 बजे जहाज़ ने उड़ान भरी। 8:45 बजे मैंने कांच में से देखा कि जहाज़ के जो साइड के विंग्स होते हैं उस पर आग लगी थी, भयंकर आग, जैसे हम होली जलाते हैं ऐसी आग थी। तो मेरे बेटे को मैंने कहा, बेटे अपने प्लेन में आग लगी है, देख अब क्या होगा। तो बच्चा बोला, 9 साल का बच्चा, क्षितिज उसका नाम, बोले माँ चिंता क्यों करती है, अपने साथ बापू जो है। बापू है फिर तू चिंता करती है? तो वो माँ मेरे को बताते बताते उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले मैंने बापूजी की तस्वीर दिल से लगा ली और सोचा कि मेरे से ज़्यादा तो मेरे बच्चे का विश्वास है। मैं तो चिंता कर रही हूँ, आग लगी, अब मरेंगे, विस्फोट होगा, धड़ाका हो जाएगा। परंतु मैंने बापू की तस्वीर दिल से लगा ली और मन ही मन प्रार्थना की, तो आग वहाँ बुझ गई और जहाज एक मिलिट्री के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। 229 यात्री सकुशल बाहर आ गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे जहाज से हम घर आ गए। यहाँ तस्वीर, और तस्वीर को, गुरु की मूरत को मूरत न माना तो गुरु की मूरत भी सूरत बनकर प्रेरणा देती है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, 68 तीर्थ समुद्र समावे, यूं जोगी को गुरुमुख झरना, कोई वादी कोई विवादी, योगी को वाद न करना। कोई वादी है संसार में, बुद्धिवादी है, कोई वादी, संसार में वादी विवादी बहुत है, कोई वादी कोई विवादी, योगी को वाद न करना। 68 तीर्थ समुद्री समावे, यूं जोगी को गुरुमुख झरना। जैसे 68 तीर्थ, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गोदावरी हो, ये सब नदियां समुद्र में ही तो मिलती हैं। दूसरी नदी से मिलकर, एक नदी दूसरी नदी से मिलकर, सब समुद्र में जाकर मिलती है। तो जैसे 68 तीर्थ समुद्र समावे, सारी तीर्थ नदियां समुद्र में जा समाती है, उसी प्रकार सारे वेद सारे शास्त्र गुरु के मुख में समाये हुए हैं। गुरु के मुख से जो वाणी रूपी अमृत झर रहा है उसको ठीक से पाले और उसी में डुबकी लगाना सीख ले तो यह लोक सुखी परलोक सुखी हो जाएगा। जिसने ईश्वर को जाना है उससे जुड़ना सीखे, जिसमें सब शास्त्र रूपी तीर्थ समा रहे हैं उसमें डुबकी लगाना सीखें, तो मन के रहते हुए उन्मन हो सकेंगे। उन्मन, प्राणों के रहते हुए हमारा मन मिट जाएगा। मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। बहुत लाभ होगा, इससे घर में भी शांति बढ़ेगी, मैं पक्की बात कह रहा हूं। घर में जो कलह क्लेश होता है ना वो भी नहीं रहेगा। कई लोग बोलते हैं ना हमारे घर में क्लेश बहुत है, क्या करें? आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में क्लेश बहुत है, क्लेश बहुत है। जिनके घर में झगड़ा बहुत होता हो ना, बात बात में झगड़ा, गुस्सा, वैर, जहर, वो क्या करे, एक नारियल ले, नारियल लेकर पूरे घर में घूमे, हर कमरे में, आंगन में, रसोई घर में, फिर वो नारियल पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और दिया जला दें, फेरे फिर लेके हमारे घर की अशांति गई, हमारे घर में शांति रहे।
दूसरा भी एक प्रयोग है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा खटपट होती हो, ज़्यादा झगड़ेबाजी होती हो, उस घर की मुख्य महिला सुबह सूरज उगने के पहले उठकर 2-3 मुट्ठी चावल पका ले, फिर उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ी मिश्री डाल दे, घर से बाहर जाए, किसी की नज़र न पड़े उस ढंग से, और किसी गाय को खिलाकर आ जाए, तो जाते समय और आते समय पीछे मुड़कर न देखे। ये प्रयोग करे शुक्रवार के दिन, 5 शुक्रवार को करे, गाय को, देसी गाय हो उसको खिला दे, बस। तो उसके घर में शांति बढ़ेगी, झगड़े मिटेंगे। अगर ये भी नहीं करना हो किसी को तो 5 शुक्रवार सतत करे। अगर ये भी नहीं करना हो तो कटोरी में पानी भर के रखे और गुरु मंत्र लिया हुआ है, दीक्षा ली हुई है तो माला लेकर जप करे, पानी में देखे, फिर वो पानी भोजन बनाते समय थोड़ा सब्जी में डाल दे, थोड़ा आटा गूंथते समय उसमें डाल दे, मन में संकल्प करे कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब शांति प्रिय हो, कोई कलह प्रिय ना हो, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप, ऐसा थोड़ा संकल्प करके करे तो बहुत कुछ हो सकता है। नासिक है ना, नासिक में अपने आश्रम के पास ही एक परिवार के लोगों ने बताया, वो पति ने खुद बताया मेरे को, रामचंद उसका नाम, बोले पहले मैं मेरी पत्नी को थप्पड़ मार देता था, गुस्सा कर देता था, अपशब्द कह देता था कि क्यों आश्रम में जाती है, क्या जरूरत है, पर फिर मेरी पत्नी भी सामने बोलती नहीं थी, सहनशील थी। बहनें सहनशील होती है, जैसे धरती सहनशील है ना, सब सह रही है धरती, कोई यज्ञ करे, कोई गंदा काम करे, कोई सत्संग सुने, कोई फिल्म देखे, धरती सह रही है, सबको धारण किए हुए हैं। तो धरती भी देखा जाए तो पृथ्वी माता बोलते हैं ना हम, स्त्रीलिंग है, व्याकरण की दृष्टि से भी देखें तो पृथ्वी देवी, धरती माता, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो बहनें भी सहनशील होती हैं, कोई अपवाद रूप हो, अब बात अलग है, पर बहनों में ये गुण होता है। तो बोले मेरी पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, वो तो अपनी भक्ति सेवा पूजा चालू रखती थी। और जब शिवरात्रि पर बापूजी नासिक में आए, इस बार नहीं पिछली बार की बात है, तो बोले मैं भी सत्संग सुनने गया, मैंने भी दीक्षा ले ली, अब तो बोले मैं पूनम व्रतधारी हो गया, हर पूनम को बापूजी जहाँ भी होते हैं वहाँ मैं दर्शन करने जाता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने पूनम व्रत ले रखा है, हजारों शिष्य हैं ऐसे जो पूनम व्रतधारी हैं। हर पूर्णिमा को बापूजी जहाँ कहीं भी हो वहाँ दर्शन कर लेने जाते हैं, दर्शन लेकर फिर कुछ खाते हैं। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना। इस प्रकार हृदय में भक्ति भाव और आंखों में भक्ति के आंसू लेकर वो अपने घर जाते हैं। लखनऊ में सत्संग था तो एक भाई साहब ने मुझे ऐसे चिट्ठी दी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं बचपन से भगवान की पूजा करता हूँ, आरती दोनों टाइम करता हूँ, जय जगदीश हरे आदि, परंतु मेरे मन में वासना और विकार बने हुए थे, वो जाते नहीं थे। पर लखनऊ में जब सत्संग सुना बापूजी का और दीक्षा ली, तो जिन विकारों से मैं वर्षों से जान नहीं छुड़ा पाया था, दीक्षा के बाद जप साधना करने से मेरे मन के विकार और वासनाएं नष्ट हो गई। मेरे हृदय का अनजला दिया मानो जल गया, मेरे हृदय का बंद द्वार वो खुल गया। सत्संग के और गुरु के अभाव में लोग बबूल के पेड़ पर हाथ डालते हैं कि आम खाने को मिलेगा। सत्संग और सदगुरु के अभाव में लोग अपने हाथों के द्वारा स्वर्ग का निर्माण कर सकते थे, पर गुरु और गुरु भक्ति के अभाव में नरक की भट्टियां बनाई, भट्टियां, ऐसे कर्म किए कि परिणाम में दुख मिले। पर बुद्धिमान सत्संग सुनते हैं, गुरु दीक्षा लेकर गुरु चरणों में प्रीति बढ़ाकर गुरु की बताई साधना को करते रहते हैं। यहां से परली दूर नहीं है, ज्योतिर्लिंग है शिवजी। हाँ, मैंने दर्शन लिए हैं वहां भी। मैं जब वहां दर्शन के लिए गया था तो मुझे वहां के पंडितों ने बताया, ब्राह्मणों ने, बोले ये जो नंदी है ना, नंदी, ये परली बैजनाथ की बात बता रहा हूं, बोले ये जो नंदी है ना, शिवजी के नंदी, बोले जब मुगल शासक थे यहाँ पर तो मंदिर तोड़ने आए थे ये शिवजी का,
तो हमने उन दुष्टों को कहा मंदिर मत तोड़ो, तो उन्होंने कहा नहीं हम तोड़ देंगे, ये पत्थर है, कोई मंदिर थोड़ी है, भगवान थोड़ी है। बोले नहीं ये भगवान है, आप इसको मत तोड़ो। बोले नहीं हम तोड़ देंगे, एक शर्त पर। बोले नहीं तोड़ेंगे। ये जो शिव जी के नंदी हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, ये नंदी के आगे घास डालो, अगर ये नंदी घास खा लें, जीभ बाहर निकालें और घास उठा लें, तो हम भगवान को सच्चा मानकर यहाँ से लौट जाएंगे, मंदिर नहीं तोड़ेंगे। तब ब्राह्मणों ने शिव जी को प्रार्थना की, नंदी को प्रार्थना की और भगवान शिव जी का नाम सुमरण किया। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुवः भुः ओम सह जुम होम ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों ने कीर्तन किया, सुमरण किया और घास जब नंदी के आगे उन्होंने डाला तो नंदीश्वर ने जीभ निकाली और वो घास उठा लिया, खा लिया। तब वो मुसलमान भी शिव जी को और नंदी को प्रणाम करके चले गए, मंदिर को तोड़ा नहीं। और मंदिर आज भी है, परली वैजनाथ महादेव। भगवान की मूर्ति को पत्थर मत मानना, तुलसी के पौधे को साधारण पौधा मत मानना, देसी गाय को साधारण प्राणी मत मानना, गंगा जी को साधारण नदी मत मानना, हनुमान जी को साधारण वानर मत समझना और सदगुरु को केवल नर मत समझना। नर के रूप में वो नारायण है, मानव के रूप में वो महेश्वर है। ऐसे गुरु को प्रार्थना करना, कृपा बनाए रखना, हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। यादों में तेरी गुरुवर गुजरे ये जीवन सारा, यादों में तेरी गुरुवर गुजरे ये जीवन सारा। श्रद्धा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। हर पल रहे तेरा सुमिरन, प्रीति बनाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। इस प्रकार अपने हृदय के भाव यदा कदा व्यक्त करने से बड़ा लाभ होता है।